जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जफ़र हिलाली आपको पता है कि असल में तो कोई भी पैनलिस्ट हो पाकिस्तान का, उनकी मंशा एक ही होती है कि उनकी कोई डिबेट इंडिया की बात किए बिना, इंडिया को क्रिटिसाइज़ किए बिना उनकी कोई बात पूरी ही नहीं होती। तो आज की इस डिबेट में जफ़र हिलाली, जो कि एक जाना माना पैनलिस्ट है, वो बोल रहा है कि नवाज़ शरीफ भी इंडिया का यार है, नवाज़ शरीफ ने भारत से पैसे खाए हैं, इसीलिए वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और हमारी आर्मी ISI के ख़िलाफ़ बोल रहा है। तो ये वीडियो बहुत अच्छी वीडियो है, इसको अंत तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। हमारी एक तारीख़ है जिसमें हम देखते हैं कि हमेशा ही एक दूसरे मुखालिफिन को, एक दूसरे को, सियासतदानों को अक्सर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं। कहा जाता है कि ये दुश्मन ममालिक के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। फिर इसके बाद कार्रवाई क्या हो सकती है? हम बात करें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कल के इंटरव्यू की, जिस पर उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये बातचीत की है कि वो इस वक्त जो दुश्मन मुल्क का एजेंडा है उस पर काम कर रहे हैं और भारत की बाकायदा उन्हें मदद हासिल है। अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ चीज़ें वैसे भी बयान कर दी जाती हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के मनसब पे, जब कोई वज़ीर आज़म के मनसब पे बैठा होता है तो फिर वो ऐसे बात नहीं करता आम तौर पे। अब अगर इमरान खान साहब इतने डिटरमिन हो के ये बात कर रहे हैं तो उनको अवाम के सामने ये बात भी ज़रूर लानी चाहिए क्या वाकई उनके पास इस बात का सबूत है, क्योंकि बड़ा एक संगीन इल्ज़ाम है। ये किसी पे भी लगाया जाए तो ये इसके बड़े संगीन नताइज हो सकते हैं। लिहाजा अगर वाकई आपके पास कुछ सबूत है तो आप अवाम के सामने लाएं, ताकि अवाम को भी उस बंदे का सही चेहरा पता चले कि हिलाली साहब, आपके नज़दीक क्या मामला है? ये तो हमने चीज़ महसूस की कि इंडिया में उनकी तकारीर के कुछ हिस्सों को फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई है, खुश भी हुए हैं लोग कि देखें जी हमारे मौक़िफ़ की तर्जुमानी हो रही है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम ये समझ लें कि ये इंडिया के कहने पर ही हो रहा है, या ये महज इत्तेफाक है कि उनकी किसी बात को इंडिया से फ़ायदा मिल रहा है? क्या आपके ख्याल में कोई ऐसा वक्त है जो इससे ज़्यादा डेंजरस हो सकता है? क्या आप समझते हैं कि जंग पाकिस्तान और इंडिया का साथ इज़न्ट इट लाइकली? क्या आप नहीं समझते ये होने वाला है? बहुत लोग कह रहे हैं, न्यूट्रल लोग कह रहे हैं कि किसी वक्त छिड़ सकता है और कहते हैं होगा, और मैं भी समझता हूँ जंग होगा और मैं हर वक्त ये कहता रहा हूँ। क्या आप समझते हैं कि नवाज़ शरीफ के जो हरकतें हैं वो ऐसे हैं कि उस पर कोई सस्पिशन नहीं आता, शक नहीं पड़ता? एक आदमी जो मुसलमानों का कातिल है, आप उसको शादी पे बुलाते हैं, आपके पोते पे के शादी पे आप बुलाते हैं। आप जाते हैं हिंदुस्तान और वो आपको कहता है कि हुर्रियत से मत मिलो, जो हर प्राइम मिनिस्टर मिलता है, और आप उसको नहीं मिलते हैं हुर्रियत से, कश्मीरियों से। वो क्यों आप कर रहे हैं? क्या आप समझते हैं ये जिंदाल के साथ जो आपके खुफिया बातें होते हैं, मरी में होता है या दिल्ली में होता है या लंदन में होता है, क्या वो ये एक प्योर एक्सीडेंट है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये वाकई एक्सीडेंट है, कोइंसिडेंस है, इसमें कुछ नहीं है, ये टाइमिंग देखिए क्या हो रहा है, तो मैं समझता हूँ आई एम वेरी सॉरी, एविडेंस नहीं है अब तक कि इन्होंने कुछ किया। बिल्कुल मैं मानता हूँ, और एविडेंस, वेटी एविडेंस होना चाहिए। हिंदुस्तान का वर्बल सपोर्ट काफ़ी नहीं है, मटेरियल सपोर्ट होना चाहिए। हिंदुस्तान को अगर ये एक साजिश है तो कंस्पिरेसी का भी कोई मटेरियल सपोर्ट होना चाहिए। ये नहीं जैसे नवाज शरीफ कहता था बेनज़ीर के बारे में कि ये एक सिक्योरिटी रिस्क है विदाउट एनी एविडेंस। हम वो सब नहीं करना चाहते, मगर ये हम ज़रूर कह सकते हैं और कहना चाहिए कि ये आदमी इस वक्त ऐसे हरकतें करना लगता ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ दुश्मन का फायदा हो रहा है। तो आज ये भी खबर देख रही थी कि जो अदालत ने नाकाबिल जमानत नॉन अवेलेबल वारंट जारी किए हुए हैं, उनकी अभी तक वहां पे रिसीव नहीं वो करवा पा रहे। अगरचे हमने वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी लेटर लिखा, स्पेशली उनसे भी कहा कि करवा। मैं आपको 2-3 चीज बताता हूं, बड़ी जरूरी है। एक चीज ये कह रहे हैं कि इमरान खान का ख्याल ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कोऑपरेट करेगी। ये प्रीति पटेल नाम सुना है? प्रीति पटेल वो लंदन इंग्लैंड की इंटीरियर मिनिस्टर है। वो किधर की है? इंडिया की है। वो दूसरा अटॉर्नी जनरल ब्रिटेन का कौन है? वो भी एक और इंडियन है। वो उसके
میں نہیں کہتا کہ وہ بائسڈ ہیں، وہ برٹش ہو گئے ہیں، بالکل صحیح ہے، مگر تھوڑا سا بھی اگر کچھ گنجائش ہے تو وہ ظاہر ہے وہ ہندوستان کی بات کی سننے کی کوشش کریں گے، مگر وہ بھی چھوڑیں۔ یہ آپ آ جائیں میسائل، یہ کیا کہہ رہا ہے نواز شریف، کیا کہا کل؟ اس نے کہا کہ پاکستان ایک ٹاماہاک میسائل کو ریورس انجینئرنگ کر کے بنایا۔ مطلب کیا ہے آپ کو کہنے کا کہ ہمارے پاس یہ سائنس کی یہ کیپیبلٹی نہیں تھی؟ بالکل صحیح ہے، نہیں تھی۔ یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے، میری بات آپ مانیں، یہ آدمی ہی از گون نٹس۔ اس کو اب موقع ملا ہے، کیوں نہیں کورٹس کو کیوں نہیں موو کیا؟ بھائی 2 سال تک تو ادھر تھے، کیوں نہیں موو کیا کورٹس کو اور عدالتوں کو کہ یہ الیکشن رگ ہوا ہے؟ اور اگر یہ الیکشن رگ ہوا ہے، ابھی 25 سیٹس کے نتیجے جو ہیں، پی ٹی آئی نے 20 سے 25 سیٹس ہاری ہے 2500 ووٹ سے، تو اگر فیڈل ہوتا تو یہ بھی ان کو دلا دیتے تو بڑی ٹھیک ٹھاک اکثریت ہوتی۔ بات اصل یہ ہے کہ یہ آدمی ڈیسپریٹ ہو گیا ہے، اور معاف کریے جیسے بنگلہ دیش کے وقت انہوں نے کہا اگر مجھے حکومت نہیں مرتی ہے بھاڑ میں جائے، ملک آدھا ہو جائے، یہی ایک ان لوگوں میں دماغ میں ہے۔ اگر میں if I can't rule, to hell with the country۔